नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे भारत में पहली बार भारतीय एक्वानॉट्स समुद्र के अंदर 5000 मीटर नीचे गए हैं। 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर हो जाता है और बगैर ऑक्सीजन के नीचे नहीं जाया जा सकता। सारे इंतजाम करके आपको पानी के नीचे उतरना पड़ता है। जो परफेक्ट ट्रेन्ड डाइवर्स होते हैं वो ही इसको कर पाते। भारत में ये अभी सुविधा नहीं थी। अब इसकी जैसे एस्ट्रोनॉट की तैयारी की, ऐसे ही यह भारत के समुद्रयान की तैयारी का हिस्सा है। मत्स्य 6000 2 साल बाद लॉन्च होगा इस विषय में। तो इस विषय पर पूरी बातचीत आपसे करें और आपको तफसील से विस्तार से ये सारी बातें बताएं। उससे पहले एक प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम रोज़ करीब 5-6 भिन्न विषयों पर आपको इस प्रकार के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन न्यूज़ बनाकर विस्तार से पूरी डिटेल के साथ आपको पेश करते हैं। तो दूसरे लोग इस प्रकार की जो वीडियोस होती हैं वो नहीं बनाते। ख़ास तौर से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो, और सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे बड़े पत्रकार इन विषयों पर कोई चर्चा भी नहीं करते और कोई वीडियो भी नहीं बनाते। वो पॉलिटिकल ज़्यादा बनाते हैं, पॉलिटिकल हम भी बनाते हैं। तो इसलिए आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने इष्ट मित्रों, सज्जनों, दोस्तों, यारों के साथ मिलकर, अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ मिलकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन सबके हाथ में जाएगी। तो आप सब्सक्राइब का 5 सेकंड लगते हैं, आप बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको पूर्व की सूचना मिल सके। अब ये शुभांशु शुक्ला के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचने के लगभग 1 महीने बाद भारतीय एक्वानॉट्स ने समुद्र में सबसे ज़्यादा गहराई तक जाने का रिकॉर्ड बनाया है। और फ्रांस के साथ ज्वाइंट मिशन में भारतीय एक्वानॉट्स ने 5-6 अगस्त को फ्रांसीसी पनडुब्बी नौटाइल के जरिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में डीप डाइव सफलतापूर्वक की है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट राजू रमेश ने 5 अगस्त को पुर्तगाली तट के पास हॉर्टो में 4025 मीटर नीचे उतरे थे। वहीं 6 अगस्त को भारतीय नौसेना के कमांडर जितेंद्र पाल सिंह रिटायर्ड, इन्होंने 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया। यह मिशन भारत के समुद्रयान मत्स्य 6000 की तैयारी का हिस्सा है। भारत की स्वदेशी मत्स्य 6000 पनडुब्बी 2027 में लॉन्च होगी। यह समुद्र के अंदर 6000 मीटर की गहराई तक जाएगी। भारत छठा देश है जिसने मानव सबमर्सिबल बनाई है। इसके पहले अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, चीन मानव युक्त सबमर्सिबल बना चुके हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को दोनों भारतीय एक्वानॉट से मुलाकात की थी। टाइटेनियम एलॉय से बनी मत्स्य 6000 मत्स्य सबमर्सिबल 12 से 16 घंटे तक बिना रुके चल सकती है। इसमें 96 आवर्स तक ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी, यानी 96 घंटे 4 दिन तक रह सकती है ये। तो इसका व्यास 2.1 मीटर है। इसमें 3 लोग बैठ सकते हैं। ये 80 mm के टाइटेनियम एलॉय से बनी है। ये 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना ज़्यादा, यानी 600 बार दबाव मापने की इकाई प्रेशर झेल सकती है। सबमर्सिबल
क्या है ये पनडुब्बी, से कैसे अलग है। पनडुब्बी और सबमर्सिबल दोनों पानी के अंदर चलते हैं, लेकिन इनके डिज़ाइन, काम और उद्देश्य अलग अलग हैं। पनडुब्बी का एक प्रकार का जलयान है जो स्था और पानी के नीचे दोनों पर काम कर सकता है। यह बिजली या डीजल पंप से चलता है। पनडुब्बी आमतौर पर आकार में बड़ी होती है और कई लोगों को ले जा सकती है। इसका उपयोग मुख्य रूप से टोही निगरानी और सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वहीं सबमर्सिबल एक प्रकार का वाटर क्राफ्ट है जिसे काफ़ी पानी के नीचे संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आमतौर पर आकार में छोटा होता है और सीमित संख्या में लोगों को ले जा सकता है। सबमर्सिबल का उपयोग आमतौर पर रिसर्च के लिए किया जाता है। जो समुद्री विज्ञान है उसमें इसका उपयोग होता है। ये मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए नहीं बने होते। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए जहाज या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं होती। यही बात सबमर्सिबल को पनडुब्बियों से अलग करती है, क्योंकि पनडुब्बियां स्वतंत्र रूप से ऑपरेट कर सकती हैं, ये स्वतंत्र रूप से ऑपरेट नहीं करती। वो सब कुछ आपके लिए जानना जरूरी है, वो हम आपको इस विषय में बताएंगे। अब इसमें जो कहा गया है कि केंद्र सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल के तहत यह मिशन जून 2021 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया था। इस पर 5 साल में 4077 करोड़ रुपए खर्च होंगे। समुद्रयान इसी का हिस्सा है। ब्लू इकोनॉमी अहम क्यों है? देश की जीडीपी का 4% हिस्सा इससे जुड़ा है। ये 95% व्यापार में मददगार है। 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा से 9 राज्य 1382 द्वीप जुड़े हुए हैं। देश की 30% आबादी समुद्र पर निर्भर करती है। कैसी है मत्स्य 6000? तो ये 2.1 मिलीमीटर व्यास वाली टाइटेनियम से बनी गोलाकार सबमर्सिबल है, जिससे चेन्नई में राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान ने बनाया। इसमें 12 कैमरे लगे होंगे। समुद्र तल से उठने वाली भूकंपीय तरंग को पकड़ने की क्षमता होगी। गहरे समुद्र में 5वां सबसे ताकतवर देश होगा भारत। और अभी अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान और चीन के पास ही गहरे समुद्री मिशन के लिए विशेष टेक्नोलॉजी और संसाधन हैं। अब तक चीन की सबमर्सिबल फेडोस 11,000 मीटर गहराई में गोता लगा चुकी है। इसने 2021 में ये काम किया था। अब इसमें मत्स्य 6000 इंसानों के लिए कितना सुरक्षित है? तो सामान्य ऑपरेशन में 12 घंटे तक 3 यात्रियों के साथ 6000 मीटर की गहराई में रहेगी। इमरजेंसी में 96 घंटे तक काम कर सकती है। इतनी गहराई में जाने का उद्देश्य है आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन के लिए समुद्री संसाधनों का उपयोग करना और खोजबीन करना। रिसर्च डेवलपमेंट में ये काफ़ी मील का पत्थर साबित होगी। तीनों यात्री क्या करेंगे? गहरे समुद्र के दुर्लभ खनिजों संसाधनों की खोज करेंगे। जून 2023 में अरबपतियों को गहरे समुद्र में टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने ले गई टाइटन सबमर्सिबल 4000 मीटर गहराई में हादसे का शिकार हुई थी। इससे पहले जब ये इस प्रकार का इन्होंने प्रयोग करने का प्रयास किया था। और समुद्र तल से धातुएं निकालने की कवायद दरअसल ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए ई वाहनों और उनके लिए बैटरियों की मांग तेजी से हो रही है। वहीं इनको बनाने में इस्तेमाल होने वाली संसाधन दुनिया भर में कम होते जा रहे हैं। समुद्र की गहराई में पाने जाने वाला लिथियम और तांबा निकल बैटरी में इस्तेमाल होते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए जरूरी कोबाल्ट और स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी मैग्नीज भी समुद्र की गहराई में उपलब्ध है। अनुमानों के मुताबिक 3 साल में दुनिया का 2 गुना लिथियम और 70% ज़्यादा कोबाल्ट की ज़रूरत होगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2030 तक करीब 5 गुना ज़्यादा लिथियम और 4 गुना ज़्यादा कोबाल्ट की ज़रूरत होगी। इन रॉ मटेरियल का उत्पादन मांग से काफ़ी कम हो रहा है। इस अंतर को बैलेंस करने के लिए समुद्र की गहराई में खुदाई को विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। और ये भारतीय एस्ट्रोनॉट जो हैं, शुभांशु बोले हैं कि फ़ोन भारी लगता है, लैपटॉप बिस्तर से गिरा दिया मैंने। तो भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जो जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, 40-45 दिन उनको वहाँ रहना है, उनके विषय में एक जानकारी आई है।
कि भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के साथ फिर से तालमेल बिठाने का अपना अनुभव साझा किया है। उन्होंने कहा कि धरती पर लौटने के बाद मैंने फ़ोटो लेने के लिए मोबाइल मांगा। जिस समय मैंने मोबाइल पकड़ा मुझे लगा वह बहुत भारी है और मेरे हाथ से छिटक कर नीचे गिर गया। तो एक शुक्रवार को एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने 20 दिनों के अंतरिक्ष मिशन और इंटरनेशनल स्पेस सेंटर ISS में 18 दिनों तक रहने के अनुभव को साझा किया। शुक्ला ने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के साथ फिर से तालमेल बिठाने का अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, धरती पर लौटने के लिए मैंने फ़ोटो लेने के लिए मोबाइल मांगा था। जिस समय मैंने मोबाइल पकड़ा मुझे लगा ये बहुत भारी है और मेरे हाथ से छिटक कर नीचे गिर गया। तो इसके विषय में एक अलग से हम एपिसोड बनाने जा रहे हैं, जो आपको अच्छी जानकारी, जो वहाँ से हमारे एस्ट्रोनॉट लौटते हैं उनको सामान्य जीवन जीने में कितनी परेशानी होती है, उनको कैसे ट्रेंड किया जाता है, इस विषय में हम आपको जानकारी देंगे। और इसी एपिसोड को समाप्त करते हुए एक बार फिर से आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भिन्न विषयों पर, जो कि टिपिकल विषय हैं, टेक्निकल हैं और आसान शब्दों में हम आपको इसके बारे में बताते हैं, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें। मात्र 5 सेकंड में आप हमें सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं, ताकि आपको इस प्रकार की वर्सेटाइल जानकारियाँ उपलब्ध रहें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।